तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। किसी भी जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर कोई पॉइंट है तो भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो, निगेटिव की वजह से पोटेंशियल निकालो और दोनों को सिंपली ऐड कर दो। तो वो बहुत एक सिंपल सा डेरिवेशन था। इक्वेटोरियल लाइन पर अगर पूछा जाए, इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरह की लाइन पर अगर आपसे पूछा जाए तो वो पोटेंशियल याद करो 0 के बराबर था। ठीक, अब हमसे कहा गया कि नहीं भाई किसी एक जनरल पोजीशन पर बताओ। तो जनरल पोजीशन का बेटा मतलब सिंपल ये हो गया कि अगर ये एक डाइपोल है, यहां पर माइनस चार्ज है, यहां पर प्लस चार्ज है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लेट अस सपोज 2l के बराबर है, लाइक दिस। और इस बार इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर पॉइंट है, लेकिन वो पॉइंट यहां कहीं पर है, वो किसी एक जनरल पोजीशन पर है। मतलब वो पॉइंट ना तो एक्सिस पर है ना तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, मतलब वो इक्वेटोरियल पॉइंट भी नहीं है, वो कोई एक जनरल पॉइंट है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर ये हमारा पहला चार्ज था तो पहले चार्ज से बेटा पॉइंट की डिस्टेंस हमने कुछ मान लिया r1 के बराबर। ये दूसरा चार्ज है, इससे हमने कुछ डिस्टेंस मान लिया, लेट अस सपोज वो डिस्टेंस हमारा r2 के बराबर है, सो दैट विल बिकम r2। तो ये डायग्राम देखो आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारा माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस 2l है। ये डिस्टेंस हमारा हो गया r1 और ये वाला डिस्टेंस हमारा हो गया r2। अब अगर हमसे कहा जाए कि भाई इस P पॉइंट पर आप हमें पोटेंशियल बताइए, तो सोचो पोटेंशियल का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है कि सर पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अगर Q वाला चार्ज बेटा ले रहे हैं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा r2। अगर हम बात कर रहे हैं Q1 वाले चार्ज की तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बोलो ये वाला चार्ज अगर निगेटिव है तो हम माइनस Q1 लेंगे, डिवाइडेड बाई उसका डिस्टेंस कितना है r1 के बराबर। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज हो गई। आप Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलो कॉमन ले सकते हो। भाई ये तो Q है ना, चार्ज तो दोनों सेम ही है। अगर मैं इसकी भी बात कर रहा हूं तो ये भी तो सेम ही चार्ज है ना, डाइपोल है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चेक करो, कॉमन हो गया। अंदर क्या बच रहा है 1/r2 माइनस 1/r1। इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा ना r1 माइनस r2 अपॉन r1 r2। तो देखिए यहां पर इसी चीज को हम लोगों ने शो किया है कि जैसे ही आप एलसीएम लोगे और निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q टाइम्स r1 माइनस r2 अपॉन r1 r2। अब सोचो r1 बड़ा है, r2 छोटा है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई r1 माइनस r2 बताओ, तो आप इन्हीं दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस तो बताना चाहते हैं। तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है कि यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस पर, तो इमेजिन करो अगर ये परपेंडिकुलर है बेटा, इसको छिपाओ। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग लगभग बराबर दिख रही कि नहीं? तो अगर ये r2 है तो ये वाला डिस्टेंस भी अब कितना हो गया r2। तो बताओ r1 माइनस r2 कितना हुआ? ये भाई टोटल r1 ये था, बताओ भाई टोटल r1 क्या था? ये पूरा r1 था ना। और अगर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो गया। ठीक, तो ये r2 था तो ये भी r2 है। अब आप मुझे बताइए ये जो डिस्टेंस बची है क्या यही r1 माइनस r2 है? इसी चीज को यहां डायग्राम में देखो दिखाया गया। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो इसको छिपा लो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस लगभग क्या हो गया? इक्वल। ठीक, तो बेटा ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये कितना हो गया? r1 माइनस r2। देखो अगर पोटेंशियल बोला जाए जनरल पोजीशन पर निकालो तो है वो यही है, मतलब इतना ही हमने निकाल दिया, काम खत्म हमारा। अब हमको बहुत इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट हम कर दें अकॉर्डिंग टू बुक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस r1 माइनस r2 की वैल्यू चाहिए और हमको इस r1 r2 की भी वैल्यू चाहिए, और वो भी एक अप्रॉक्स वैल्यू होगी, तो ताकि एक देखने में ठीक ठाक टाइप का फॉर्मूला हमारे पास आ जाए। अब ये अप्रॉक्स वैल्यू हमने कैसे निकाली, बस मैं यही सिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे r1 माइनस r2 चाहिए। तो हमने कहा भैया r1 माइनस r2 तो ये डिस्टेंस है। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? सही है। अगर मैं मान लूं कि ये एंगल थीटा है, ये बेटा पूरा 2l है, ये 2l है, ये थीटा है, तो क्या r1 माइनस r2 2l cos थीटा हो गया? बोलो भाई, दिस r1 माइनस
R2 इज इक्वल टू 2L cos थीटा। तो चेक करिए, वही हम लोगों ने यहां पर यूज किया, दैट इज इक्वल टू 2A cos थीटा। भाई इन्होंने A माना था तो इन्होंने 2A cos थीटा लिया, हमने L माना था तो हमने 2L cos थीटा लिखा। क्लियर है? अब अगर ये पॉइंट यहां कहीं पर है तो R1 और R2 लगभग लगभग किसके बराबर होगा? R के बराबर। यानी कि मिडिल से अगर मैं कोई एक लाइन ज्वाइन कर दूंगा तो ये R1 और ये R2 दोनों ऑलमोस्ट R के बराबर हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि डाइपोल जब मैंने पढ़ाया था तो डे 1 आपसे कहा था व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस बेटा बहुत छोटी है, अब सोचना जरा, इतना सा डाइपोल है, इतना बड़ा, ठीक है, कोई पॉइंट यहां पर है, सोचो यहां से ये डिस्टेंस बोलो R1 है और ये वाला डिस्टेंस R2 है, क्या दोनों लगभग बराबर है? अरे दोनों में 19-20 का अंतर होगा खाली, कोई बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस नहीं है। अगर R1 R2 यानी कि ये दोनों अगर बहुत क्लोज हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो बेटा ये R1 और ये R2 और ये वाला R लगभग लगभग सब सेम होंगे, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इन तीनों में नहीं है। इसीलिए R1 R2 को लगभग क्या लिखा गया? R स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर कि सर R1 इंटू R2 जो है इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं? R स्क्वायर। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो बुक में तो यहां इक्वल लगाया है, लेकिन यहां पे चेक करो ये वाला सिंबल लगाया है, ये इसका मतलब क्या होता है? अप्रॉक्स। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन इन्होंने लिया कि भाई R1 माइनस R2 हमारा किसके बराबर है? 2A cos थीटा। उसमें भी देखो यहां अप्रॉक्स लगाया है, और उसके बाद जब R1 R2 की बात किया तो उसको भी बोला कि ये अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसी को आप उठाकर यहां फार्मूले में यूज कर लो। जैसे यूज करोगे बेटा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 माइनस R2 की जगह क्या लिखेंगे? 2L cos थीटा। तो देखिए 2L cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्लियर है ये बात? और ये बताओ Q इंटू 2A, इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू P। तो ये देखिए कहां गया, ये Q और ये 2A, ये दोनों कंबाइन हो गए, क्या बन गया? P। और बचा क्या? cos थीटा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। अब इसमें सोचो कोई क्या बहुत नई चीज है? नहीं। देखो पोटेंशियल बड़ी सिंपल चीज होती है, कहीं भी पोटेंशियल निकालना हो बेटा तरीका सिंपल है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो, निगेटिव की वजह से पोटेंशियल निकालो, और दोनों को सिंपली ऐड कर दो, काम खत्म। हमने वही ऐड किया, ऐड करने की एलसीएम लेना पड़ा, हमने एलसीएम ले लिया, R1 माइनस R2 की वैल्यू निकाल ली 2A cos थीटा के रूप में, दूसरी R1 R2 की वैल्यू निकाल ली, अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर होगा, और ये एक जनरल फार्मूला हमारे पास आ गया। अब अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक पॉइंट है भाई जो कि यहां से कुछ 60 डिग्री बना रहा है, अब एक चीज और सोचो, आपको एंगल यहां से दे, एंगल यहां से दे, बोलो दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो ये एंगल सब बराबर है। अगर आपसे कहें कि सेंटर से 60 डिग्री पर आगे जाके 4 सेंटीमीटर आगे एक पॉइंट है, तो 60 डिग्री ये हो गया और 4 सेंटीमीटर बोलो R हो गया। सही है? उठा के हम सीधे सीधे फार्मूले में रख देंगे, P हमको पता है, cos 60 हमको पता है, R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं, कर लेंगे, कोई डाउट इतने में? ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूछ लिया जाता है।